We have given the discount. बरोबर बरोबर. If we go for the 2 years, हाँ. I'll make it in the 45. Okay. ओके ठीक है, मंजूर है. इसमें खाली सूरज एक बार वेस्ट से उगा तो अभी चेक साइन करके देगा. 40 for 2 years. आप एक काम करो ना, आप मेरे गधे के दिमाग का सब्सक्रिप्शन ले लो. 1 साल का करना हो तो 45 लाख एंड 2 साल का करना हो तो 40 लाख. आई डू इट. इवोल्यूशन तो आपने सुना ही होगा, वही जो सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है. बस वही किया है अनपढ़ गुंडों ने, जो पहले हफ्ता वसूली कर रहे थे प्रोटेक्शन मनी के नाम पे, अब वही पढ़ लिख के कंपनी बना के डिजिटल हफ्ता वसूली कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के नाम पे. जिनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, उनको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, और जिनको ओवरव्यू नहीं चाहिए वो ये टाइम स्टैम्प तक स्किप कर सकते हैं. तो बात कुछ ऐसी है कि ANI करके एक न्यूज एजेंसी कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है एशियन न्यूज इंटरनेशनल. उनका काम कुछ ऐसा है कि वो अलग अलग न्यूज कंटेंट जमा करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग न्यूज चैनल को. तो वही डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज कंटेंट, स्पेसिफिकली न्यूज क्लिप्स, यूट्यूबर्स ने यूज कर ली एज ए रेफरेंस अपने वीडियोस में. तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, और जब यूट्यूबर्स ने बात की उनसे स्ट्राइक हटाने की, तो अंधाधुन पैसे मांगने लगे. We have striked some 7-8 videos. If you consider that one, then 8 5 ja 40 is the penalty. किसी से 15 लाख, किसी से 18 लाख, तो किसी से 48 लाख प्लस GST एज ए सब्सक्रिप्शन फीस. मेरे से 18 लाख के 18 रुपए मांगते, फिर भी मना कर देता मैं. तो 17 तक चलता वैसे, क्योंकि उतना तो यूट्यूब मुझे एक ही वीडियो में दे देता है. फिर भी 2 पैसे बच जाएंगे. माय गॉड, क्या करूंगा इतने पैसों का. SIP कर लूंगा. तो ये था ओवरव्यू. अब आते हैं वीडियो के कंटेक्स्ट पे. तो जैसे कि आपने ओवरव्यू में सुना, किसी से 15 लाख तो किसी से 48 लाख प्लस GST एज अ सब्सक्रिप्शन फीस मांग रहे. और सब्सक्रिप्शन बेचना गलत नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बेच रहे हैं, बेचने भी चाहिए बिंदास. लेकिन अगर एक्चुअल में ये सब्सक्रिप्शन ही है, तो पहली बात, सबके लिए प्राइस अलग अलग क्यों है? कभी देखा है नेटफ्लिक्स को औकात अनुसार पैसे मांगते? कभी देखा है अमेजोन को औकात अनुसार पैसे मांगते? वो ना ही राजा भोज से 999 मांगेगा और ना ही गंगू तेली से 99 मांगेगा. वो दोनों से ही 299 ही लेगा, फिक्स्ड है. और दूसरी बात, आप बोलोगे प्राइस इतना ज्यादा क्यों? तो देखो, प्राइस तो ठीक है, इसमें कोई MRP नहीं होती. उनका प्रोडक्ट, उनकी मर्जी, जो प्राइस रखनी हो रखे. प्राइस रखना उनकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेना ना लेना हमारी मर्जी होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है. ऑप्शंस होने चाहिए, लो या मत लो. इस केस में ऑप्शंस है, लो या धंधा बंद कर दो. I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा तो इन शॉर्ट, ये केस में सेम वही ऑप्शन है जो पहले हफ्ता वसूली में होते थे, जो कि साफ साफ गलत है. तो बस यही वीडियो का कंटेक्स्ट है. अब चालू करते हैं एक्चुअल वीडियो. और हाँ, इस वीडियो में अगर कहीं भी मैं ANI या अनि या अनिकेत बोलूं, तो वो मेरे पड़ोसी अनिकेत की बात हो रही है. मैं किसी न्यूज एजेंसी के बारे में बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि ना ही मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के पैसे है, और ना ही अनिकेत के अगेंस्ट लॉयर रखने के. और 2 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं है. तो जैसे हर कंट्रोवर्सी में 2 साइड्स होती है, इसमें भी है. कुछ लोग यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग ANI को सपोर्ट, अनिकेत को सपोर्ट कर रहे हैं. तो जो लोग अनिकेत को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं एक ही बात कहूंगा, चुप रहो तुम लोग. अगर दिमाग नहीं चल रहा तो मुंह भी मत चलाया करो. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ. कमे तो क्या हुआ, मेरी गलती थोड़ी है. तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कम ही रहेंगे, करो फटाफट. हाँ, तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, बट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन लोगों की आर्ग्यूमेंट ही गलत है. ये एक भाई लिंक्डइन पे कह रहा है, इफ आई एक्सीडेंटली यूज कॉपीराइटेड फुटेज एंड गेट फ्लैग्ड, आई रिमूव इट, नो ड्रामा. तो रिमूव करने मना कर कौन रहा है? यूट्यूबर्स भी तो कह रहे हैं रिमूव करना है. इनफैक्ट सिर्फ उतना पार्ट नहीं, पूरा वीडियो हटाने भी रेडी है. और बात रही ड्रामा की, तो भाई आपसे तो 50 लाख किसी ने मांगे नहीं, तो आप क्यों ही करोगे ड्रामा? फिर नीचे लिखा है, इफ यू गेट कॉट यूजिंग पेड मटेरियल फॉर फ्री, The ethical thing to do is acknowledge it. अबे घोंचू, एक्नॉलेज कर तो रहे यूट्यूबर्स. मना कर कौन रहा है कि हमने क्लिप्स यूज नहीं की? कह तो रहे कि हाँ हमने यूज की है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट से बात बन कहाँ रही है? और बात रही यूजिंग पेड कंटेंट फॉर फ्री. अगर पेड कंटेंट है तो पहले बताओ तो कि पेड है. अगर पेड है तो कितना पे करना पड़ेगा ये बताओ. ये क्या बात हुई, सीधा 50 लाख मांग रहे हो? और चलो बताना नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट स्ट्राइक मारनी है, तो जब पहली बार यूज किया तभी मार देते, सेकंड टाइम कोई यूज ही नहीं करता, तो धंधा कैसे चलता? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी तो थी नहीं कि आपकी क्लिप यूज नहीं करते तो हमारे वीडियोस नहीं बनते. ये तो फ्री था तो यूज कर लिया, वरना अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत थे. ये तो ऐसी बात हो गई कि पहले आपके आइटम भंडारे में रख दो, और जब लोग फ्री का समझ के खाने लगे रोज, तो उनसे रेंडमली मन चाहे पैसे हट लो और जबरदस्ती भंडारे के ईयरली पासेस थमा दो. जैसे ऑफलाइन जुगाड़ को सट्टा बोलते हैं और ऑनलाइन जुगाड़ को फैंटेसी गेम्स, वैसे ही ऑफलाइन हफ्ता वसूली को एक्सटॉर्शन बोलते हैं और ऑनलाइन हफ्ता वसूली को बिजनेस मॉडल. फिर ये बात अनिकेत भाई कोर्ट में ले गए. कोर्ट ने कहा, यू डोंट वांट टू टेक लाइसेंस बट यू वांट टू यूज वीडियोस, यू विल कॉल इट एक्सटॉर्शन. अब देखो, यहाँ बात हो गई सीरियस. तो अब मेरे वर्ड्स छोड़ के इंटेंशन समझने की ट्राई करना, ठीक है? देखो, कोर्ट में होती है आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स करते हैं लॉयर्स. लॉयर्स को मिलते हैं पैसे. पैसे मिलते हैं जितवाने के. जितवाना मतलब बेसिकली अपनी बात सही प्रूव करवाना, ठीक है? और ये सब होता है लीगली. और लीगल फाइट जीतने के लिए अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सही होना इनफ नहीं होता. टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल से ज्यादा एक कंपनी के पास होगा. तो इस केस में लीगली जीतना इज क्वाइट इम्पॉसिबल. तो ठीक है, लीगली जो भी हो, एथिकली कितना सही है,
आई गेस आपको पता है, क्योंकि ना ही किसी क्रिएटर को वार्निंग मिली थी, ना ही किसी क्रिएटर को प्रायर इन्फॉर्म किया गया था और ना ही कहीं पे पेड का लेबल लगाया था। तो मेरे हिसाब से एथिकली और मॉरली दोनों ही तरीके से अनिकेत एकदम गलत है। लेकिन ये सब हो रहा है यूट्यूब पे, यूट्यूब की कॉपीराइट स्ट्राइक वाली पॉलिसी के लूप होल से, और यही लूप होल का फायदा उठा के इन फ्यूचर अनिकेत जैसे ही दूसरे लोग भी न्यू बिजनेस मॉडल खोल सकते हैं। तो अब अगर यूट्यूब क्रिएटर्स को ऐसे लूप होल से सेफ रखना हो, यूट्यूबर्स को ऐसे लूप होल से सेफ रखना हो, तो यूट्यूब को ही अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक वाली पॉलिसीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो यूट्यूब ही अगर ऐसी कोई पॉलिसीज ले आए कि या तो कॉपीराइटेड कंटेंट यूज होने के 1 वीक में अगर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी तो ही वैलिड गिनाएगी, और 1 वीक के बाद अगर स्ट्राइक मारनी हो तो पहले वार्निंग देनी पड़ेगी, ताकि ये जो कुछ भी हुआ वो फिर से और कोई ना कर पाए। और आखिरी बात, अनिकेत के लिए तो सिर्फ ये एक न्यू बिजनेस मॉडल होगा जो कि शायद फेल हो गया तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जिनका यूट्यूब चैनल डिलीट करवा रहे हैं उनके लिए वही जिंदगी है, वही रोजी रोटी है। और ऐसे बिजनेस मॉडल जो दूसरों के पेट पे लात मार के बने, वो लीगली अलाउड हो या ना हो, ह्यूमैनिटी में तो अलाउड कभी नहीं होगा। चार इजाड़ मैं तुम्हें चुनता हूँ।